हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 74वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और वहाँ पर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2016 से लेके 2020 तक के। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। और अगर आपको सर्च करके नहीं ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन होकर हर एक पेपर्स की PDF आप लोग एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कतई जहर वाला प्रश्न है। तो किसे कहा जाता है? रखाल दास बनर्जी जी को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रखाल दास बनर्जी, ये नाम आप लोग सुने होंगे। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और दयाराम शाहनी ये हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास में भी देखे होंगे इनको। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल से यूपी बीएड की अपडेट्स मिलती रहेंगी समय समय से। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो पढ़ते हैं। पहला कथन, यह वायुमंडल का सघनतम परत है। तो ये कथन भैया असत्य नहीं है, ये सही है। उसके बाद, बादलों का निर्माण क्षोभ मंडल में ही होता है। ये भी कथन सही है। अगला कथन है हमारा, क्षोभ मंडल की उत्तरी सीमा पर समताप सीमा स्थित है। ये भी आपका कथन क्या है? सही है। क्षोभ मंडल के संबंध में ये तीनों जो कथन हैं आपके सही हैं। तो गलत तो इसमें कोई मिला ही नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चंस मैं पोस्ट किया था। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न ये है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया जाए कि क्या होगा कि उनकी दैनिक मजदूरी विविध न्यूनतम मजदूरी से कम होती है। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे। तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन या उपदेश बोल सकते हैं किसने दिया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो महात्मा बुद्ध ने दिए थे सबसे पहला अपना उपदेश। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन पढ़ते हैं, कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा। ये तो कथन आपका सत्य है, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था। ये भी आपका क्या है? गलत है। ये आपका जो है असत्य है, घिरा हुआ नहीं था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी आपका ये और ये कथन जो है सत्य हैं। ऑप्शन बी वाला जो है आपका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो क्या है? किन्हीं मूल्यों को जो है मान्यता नहीं देता। यही है क्या? राजनीति विज्ञान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राजमंडल कहलाता है? फटाफट इस राज्य का बताएं, कितने राज्य का समूह होगा? कितने राज्यों का समूह राजमंडल कहलाता है? तो 14 राज्यों का समूह जो है आपका राजमंडल कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सॉरी 10 राज्यों का समूह कहलाता है, ठीक है, कन्फ्यूज हो गया था। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा इसमें। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हेगल के दर्शन की आधार पद्धति है। हेगल के दर्शन की आधार पद्धति क्या है? तो इसकी जो आधार पद्धति है वो है आपकी वैज्ञानिक भौतिकवाद। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अंतः समूह तथा वाह समूह की अवधारणाएं किसकी है? तो ये अवधारणाएं जो हैं आपकी शमनर की है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समुदाय नहीं है? नगर, गांव, जेल एवं साधुओं के मठ, बस्ती या कस्बा? तो कौन समुदाय नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट।
तो नगर, नगर क्या है, एक समुदाय नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी गांव आपका जेल हो गया, साधुओं के मठ हो गए, बस्ती कस्बा, ये सब क्या है, समुदाय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा असत्य है। 62वां क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा असत्य है चारों में से। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। पढ़ते हैं हम। संस्था व्यक्तियों का एक संग्रह है, ये आपका जो कथन है सत्य है। संस्था अमूर्त है, ये भी सत्य है। संस्था मूर्त है, ये भी सत्य है। और संस्था की सदस्यता जन्मजात है, ये आपका जो है कथन असत्य है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो सेन वंश का जो संस्थापक थे वो थे आपके वल्लाल सेन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो ये मिली थी आपके संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। किस योजना के अंतर्गत। तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है हरित क्रांति को जन्म दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। उस नदी का नाम आप लोग बताएं। तो कृष्णा नदी जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी महानदी, गोदावरी, ताप्ती, ये सब क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व जो है राष्ट्रपति इसे व्यय कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है किस संशोधन के द्वारा। तो 44वें संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है भारतीय संविधान में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। तो एक राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ, तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर कमेंट के आपको मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शाहजादा कौन था। तो बहुत है आपके औरंगजेब। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, देश में साक्षरता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किया गया था 1976 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व किए थे वो किए थे रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, भारत में वर्षा मुख्यतः है क्या है, चक्रवाती है या संवहनी है, या चक्रवाती और संवहनी है या पर्वतीय है। भारत में वर्षा मुख्यतः क्या है। तो देखिए, भारत में वर्षा जो मुख्यतः है ये एक चक्रवाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो गंगा नदी के जो दो प्रमुख स्रोत हैं वो हैं भागीरथी और सरस्वती, यही हैं इनके दो स्रोत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। कतई जहर वाला प्रश्न है। मुद्रास्फीति जो होती है उससे सर्वाधिक लाभ कौन पाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो देखिए, मुद्रास्फीति से जो सर्वाधिक लाभ पाते हैं वो आपके ऋणी यानी कि जो लेनदार होते हैं, जो सामान खरीदते हैं उनको सर्वाधिक लाभ होता है। और इसमें घाटा किसका होता है, जो व्यापारी होते हैं उनको जो है इसमें मुद्रास्फीति से घाटा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताएं, भारतीय संविधान का संशोधन पहली बार कब हुआ था। तो 1951 ईस्वी में जो है भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है।
आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का जो विषय है आर्थिक नियोजन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, टेलर के अध्ययनों का संबंध था। टेलर के अध्ययनों का संबंध किससे था? तो इसके अध्ययनों का जो संबंध था वो था मनोबल से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकृतियों में से किस में विद्युत मस्तकी आलेख एक नैदानिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। मिर्गी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इन्यूरेसिस पद का तात्पर्य है। इन्यूरेसिस पद का तात्पर्य किससे है? तो इसका जो तात्पर्य है रोना से है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय दर्शन में अधोलिखित में से कौन कर्मकांड का बड़ा विरोधी कहा गया है? शंकर। शंकर जो है कर्मकांड का सबसे बड़ा विरोधी कहा गया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन ए वाला शाक्य आशाकारतवाद। अगर आपसे पूछ लिया कि शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। प्रमुख प्रवर्तक और उनके जो प्रवर्तक हैं उनका मैं करवा दिया हूँ हिस्ट्री वाली क्लास में, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, असीमित द्रव्य ये स्पिनोजा, ये आपका युग्म सही है। और क्रियाशील द्रव्य लाइबिनिज्म ये भी सही है। निर्विशेष द्रव्य बर्कले ये भी सही है। सापेक्ष द्रव्य डेकार्ट ये आपका युग्म क्या है? सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आहर्त वह मनुष्य है जो निर्वाण प्राप्त करता है या प्राप्त है, तो ये आपका कथन क्या है? सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ड्वाइट सैंडरसन ने संरचना की दृष्टि से सामाजिक समूह के कितने प्रकार बताए हैं? तो 4 प्रकार बताए हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन समित नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताएं कौन जो है समित नहीं है। तो पार्क में टहलते वृद्धजन ये क्या है? एक समित नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। यहाँ पे सूची 1 सूची सेकंड देख सकते हैं और यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा जूम आउट कम कर दिए रहा हूँ तो आप लोग आसानी से देख सकें। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से किसका स्वतः विकास होता है? स्वतः विकास किसका होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं किसका स्वतः विकास होता है। तो कानून का क्या है? स्वतः विकास होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अपने परिवार के साथ घर के बजाय किसी मोटर या कार में समय बिताना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है स्थानिक घनत्व का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वह व्यवहार जो यह दिखलाता है कि किसी अध्ययन में मात्र कोई प्रयोज्य होने से ही व्यक्ति का व्यवहार प्रयुक्त हो सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हार्थोन प्रभाव, ऑप्शन ए में आपको जो दिख रहा है यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न, नेतृत्व के क्षेत्र में संज्ञानात्मक संसाधन उपयोगिता सिद्धांत विकसित किया है? तो यह विकसित किए हैं फीडलर एवं ग्रासिया ने, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुद्रा संकुचन का कारण होता है? तो मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है कि माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, यही है मुद्रा संकुचन का कारण, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? ये क्वेश्चंस मैं 2 बार करवा चुका हूँ, तो इसका जवाब आपको मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, निम्न में से किस व्यवस्था के तहत कृषकों को भूमि पर से अधिकार छोड़ना पड़ा? किस व्यवस्था के तहत?
तो स्थायी बंदोबस्त के तहत जो है कृषकों को भूमि पर से अधिकार छोड़ना पड़ा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भ्रंश घाटी के निर्माण का कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भ्रंश घाटी के निर्माण का कारण है कि नदी घाटी के तल का अवतलन, यही इसका निर्माण का कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो क्यूबा जो है आपका चीनी का प्याला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? तो इनको जो है निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने थे? वो कौन है? तो वो हैं श्री वीवी गिरी जी। ये क्या है कि बिना उपराष्ट्रपति रहे भी भारत के राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक हुआ था पुणे में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसकी आंसर की भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग इसकी पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। और ऐसी ही डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज पाने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। और इसमें जो ऑप्शन है इसमें कुछ गलत भी है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद भी आंसर की पे बिलीव किया करें, ठीक है? पहले मेरा देखा करें, उसके बाद आप लोग देखा करें, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और शाम को आपको जो रीजनिंग की टेस्ट की वीडियो से वो आ जाएगी, आप लोग ज़रूर से ज़रूर मॉक टेस्ट दिया करें। ऐसी आपकी जो है हैबिट बनी रहेगी तैयारी की, और आपकी जो पढ़ाई है वो चलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है तो आप लोग चक्षु की ले सकते हैं। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही 4 पुराने पेपर भी लगाए गए हैं। 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं। इसका जो प्राइस है 149 रुपये प्राइस है। आप हर नज़दीकी बुक स्टोर से इसे प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर नहीं मिले तो आप लोग इसे सबसे बेस्ट है कि ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ऑर्डर करके इसे आप लोग मंगवा सकते हैं। इसका जो प्राइस है 149 रुपये। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।